राज्य विधि आयोग की तरफ से तैयार किए गए यूपी जनसंख्या कानून प्रस्ताव को आयोग ने सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंप दिया है, जिसमें कानून बनाने के लिए कई सुझाव दिए गए हैं। जी मीडिया से बातचीत में राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एन मित्तल ने बताया कि फाइनल रिपोर्ट बनकर सीएम को भेज दी गई है और करीब 8,500 सुझाव की स्टडी के बाद इस रिपोर्ट को बनाया गया। 99% लोगों ने इस बिल का समर्थन किया। जस्टिस एन मित्तल ने यह भी कहा कि जिनके पहले से 2 से ज्यादा बच्चे हैं उन पर कानून लागू नहीं होगा और विधानसभा में पारित होने के 1 साल बाद ये कानून लागू कर दिया जाएगा। वहीं प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि कानून बनने के बाद 4 से ज्यादा लोगों का राशन कार्ड नहीं बनेगा। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर तैयार किए गए मसौदे को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा गया है और इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ में राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। सर, मसौदा तैयार किया गया था, काफ़ी चुनौतियां थी, सुझाव मांगे गए थे, फिलहाल मुख्यमंत्री को सौंप दिया गया है, क्या कहें? देखिए, हमने फाइनल रिपोर्ट बना करके माननीय मुख्यमंत्री जी को भेज दी है और इसमें हमने सभी जो भी हमें सुझाव मिले थे, करीब 8,500 सुझाव हमको प्राप्त हुए थे, उनका सभी का हमने अध्ययन किया है और जो भी सुझाव हमें विधि सम्मत और कानून सम्मत लगे और जो संविधान सम्मत हैं और जिन पर राज्य सरकार कानून बना सकती है, उन सभी सुझावों को हमने इसमें शामिल किया है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो हमारा प्रस्तावित ड्राफ्ट है, ये प्रोत्साहन संबंधी है कि क्या क्या प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए। कुछ कटौतियाँ भी हैं, परंतु कहीं भी इसमें ये बाध्यता नहीं है, ना तो कोई आर्थिक दंड की कोई व्यवस्था की गई है और ना ही कोई आपके ऊपर कंपल्शन है कि आपको इसको मानना ही मानना है। सीधी सी बात है कि अगर आपको सरकारी सुविधाओं का लाभ चाहिए तो आपको सरकार की नीति का पालन करना होगा। अगर आप सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं चाहते हैं तो आप स्वतंत्र हैं, आप 2 बच्चे करें, 10 बच्चे करें, 20 बच्चे करें, जैसा भी आप चाहें वैसा करें। बिल्कुल सर। और लेकिन सर, असमंजस की स्थिति लोगों में ये बनी हुई है कि जब इसको लागू किया जाएगा तो उसके बाद में जैसे पहले से किसी के 4 बच्चे हैं या फिर किस तरीके की जो मानक रखे गए हैं वो रहेंगे। देखिए, इसमें स्पष्ट व्यवस्था है कि जब भी ये कानून अगर विधानसभा से पारित हो जाता है तो विधानसभा से पास होने के 1 साल के बाद लागू होगा, ताकि अगर इस बीच कोई माताएं अगर गर्भवती हैं तो उन्हें गर्भपात कराने की आवश्यकता ना पड़े। दूसरा, इसमें यह भी व्यवस्था रखी गई है कि कानून लागू होने के बाद, शब्द हमने इस्तेमाल किया है अपॉइंटेड डेट, तो उसके बाद अगर कोई इस नीति का उल्लंघन करता है उस पर यह लागू होगा। अगर किसी के वर्तमान में 2 से अधिक बच्चे हैं उन पर ये कटौतियाँ लागू नहीं होंगी।